डायमंड निकलते हैं। और अगर आपके नेटवर्क में रिपोर्टिंग करने वाले अगर ज्यादा लोग हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग हो गए, तो समझ लो बॉटम लेवल पर खुशियां ही खुशियां होगी। चारों तरफ सबके चेक ही चेक होंगे। परिणाम, आपके लीडर भी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहे होंगे, लीडर भी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहे होंगे। और यही काम हमारे सीनियर लीडर इनका डुप्लीकेशन करते चले जाएं। लेकिन जरूरत है शुरुआत अपने से करने की, क्योंकि कहते हैं ना, मंकी सी मंकी डू। प्रमोशन का तरीका सही होना चाहिए। क्या होता है, ये फ्राइडे के ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, डायमंडशिप, कोर ट्रेनिंग, लीडर्स मीटिंग, टारगेट, टूल्स, हम प्रमोशन किस तरह से करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारा कुछ। हम जब जाते हैं किसी के घर FIM करने, तो हम उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, संडे के संडे हमारे यहाँ सेमिनार होता है। जब हम उनको बोलते हैं ना कि फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, तो बोलते हैं ऐसा है ना, इस संडे तो माफ कर दो, इस फ्राइडे तो माफ कर दीजिए, अगले फ्राइडे को हम जरूर आएंगे ट्रेनिंग में। और फिर अगले फ्राइडे को भी जब हम कहते हैं उनको ट्रेनिंग में आने के लिए, तो क्या कहते हैं, इस फ्राइडे को तो हमको माफ कर दीजिए, कुछ और अर्जेंट काम उनका निकल आता है। और ऐसे ही अगर 3-4 फ्राइडे आपको हाथ जोड़कर माफी मांग लिया, उसके बाद वो कभी नहीं आते ट्रेनिंग में। और फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं पीछे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग में आया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चला कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तरीका ही वो गलत होता है बताने का। अगर उनके पास आप जाते हैं FIM में, तो आप उनको सबसे पहले आप ये बोलें, हिंदुस्तान का नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेल्सऑफ जैसी महान कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। और फला तारीख को जो ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है उसको आपने क्वालिफाई किया है, और आपको उसमें विदाउट पे बैठने का परमिशन मिला है। ये परमिशन शब्द अपने आप में इतना बड़ा शब्द है ना, कि वो छोटा मोटा काम छोड़कर उस दिन वो जरूर आएगा। क्योंकि आप बेशक वो उस दिन फ्राइडे हो, लेकिन आपने क्या बोला, फला तारीख को जो ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है उसको आपने क्वालिफाई किया है, और उसमें बैठने का आपको परमिशन मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग इस तरह से बोल नहीं पाते। उनको इस तरह से जरूर वो आएंगे आपके ट्रेनिंग सेशन में। इसी तरह हमारा संडे का सेमिनार होता है, उसको भी इसी तरह प्रमोट करना है। शुरुआती टाइम पे उनके परिवार को भी प्रमोट करना है। जब आप FIM करने गए हैं तो उनके परिवार को भी प्रमोट करना है ट्रेनिंग में आने के लिए, सेमिनार में आने के लिए। अगर ट्रेनिंग सेमिनार में उनका परिवार आ गया ना, तो उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाएगा, पॉजिटिव माहौल हो जाएगा, और फिर जो है उनको काम करना आसान हो जाएगा। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार जो हमारे होते हैं, अगर किन्हीं की 100 की टीम है और अगर वो कोई सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार कर रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में यही होता है कि 100 की टीम तो अभी है ही, कितने लोग बैठेंगे, ज्यादा ज्यादा 50-60 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन ये 50-60 लोग ही दिमाग में क्यों होता है, क्योंकि उनको लगता है बहुत सारे लोग तो इधर उधर बैठ गए हैं, आएंगे नहीं, और ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उस समय भी जब हम काम कर रहे थे, तो जब 150 की टीम थी ना, और माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब उस फंक्शन में गए हुए थे, हमने 250 लोग बैठाए थे 150 की टीम होने के बावजूद भी। तो क्या था कि जब भी कोई सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा वर्कशॉप,
जब भी ये चीजें होती थी ना, फोन के द्वारा मॉनिटरिंग शुरू हो जाता था, फोन के द्वारा उनको प्रमोशन करना शुरू हो जाता था। फंक्शन का डेट मिला नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक ही बात होते थे, कितने लोग आपके बैठ रहे हैं, कितने लोग आपके बैठ रहे हैं, इतने ही क्यों बैठ रहे हैं, इतने क्यों नहीं बैठ सकते, इतने बैठालना है, इतने बैठालना है। फंक्शन के दरमियान कई राउंड उनसे लगातार, जब तक फंक्शन हो नहीं जाए हमको सिर्फ यही बात करना है, कितने लोग आपके बैठ रहे हैं, इतने क्यों, इतने बैठेंगे, इतने बैठालना है, इतने बैठालना। उनके अंदर ईंधन डालना है, क्योंकि शुरुआती लेवल पर उनको पता नहीं होता, उनको तो लगता है फंक्शन में हम ही को जाना है, और ज्यादा ज्यादा प्रेशर डाला, ज्यादा कहा तो क्या करेंगे, परिवार को बैठा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको उनके टीम को भी बैठा के लाना है। तो जब भी कहीं प्रोग्राम होता था, कहीं भी, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन हो, प्रमोशन का खेल सारा है। अगर इन सारी चीजों को अगर आपने प्रमोशन करते रहे तो हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन सारी चीजों को अगर आपने प्रमोट करते रहे लगातार लगातार, हमारा शेड्यूल सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर 6 से 7 बजे तक टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा लोगों से बातचीत करने का, और रात को लेट नाइट 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, जब भी समय मिला हमने उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फोन के द्वारा। जिस शहर में मैं हूं उस शहर में तो मैं लोगों से मिलता था, लोगों से मिलकर बात करता था, और फोन दूसरे शहर में होता था, क्योंकि उस शहर में तो हम हैं ही मौजूद, दूसरे शहर में ये सारे चीजों का मॉनिटरिंग किया जाता था जितने भी हैं। तो अगर इनका प्रमोशन करना सीख लिया, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन हो, चाहे कोर ट्रेनिंग हो, चाहे लीडर्स मीटिंग हो, इनका प्रमोशन करना सीख लिया और लगातार लगातार उन पे मॉनिटरिंग करते रहे, सारा खेल मॉनिटरिंग का है। जैसे अभी देखें, रेलवे की अगर मैं बात करूं, दुनिया की 4थी नंबर की रेल है अपने देश में, और यहां पर अपने देश में 13,500 तय ट्रेनें हैं जो प्रतिदिन चलती है। अब आप सोच के देखें कि 13,500 तय ट्रेन हैं, अगर इनकी मॉनिटरिंग बढ़िया से नहीं किया जाए तो उस रेल का क्या होगा, उस रेल ट्रेन का क्या होगा। रोज आपको कितनी खबर मिलेंगी, फिर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को ट्रैफिक ही जाम हो जाए अगर मॉनिटरिंग उनकी बढ़िया से नहीं किया जाए। अपने एयरलाइंस को देखें तो आज अपने देश में 153 हवाई अड्डे हैं और 1500 से ज्यादा हवाई जहाज हैं, और दुनिया में 40,000 हवाई अड्डे हैं। और आप सोच के देखें कि उस हिसाब से हवाई जहाज कितने होंगे, और ये पूरे हवाई जहाज आसमान में ही उड़ रहे हैं। अगर इनको मॉनिटरिंग नहीं किया जाए तो सोच के देखें कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जो टीम के लोग, हमारे बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं किया गया तो उनका क्या हश्र होगा। आपस में लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे, आपस में खूब क्लेशिंग होगी, खूब इधर उधर, चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो। मॉनिटरिंग होते रहना जरूरी है। बड़े लेवल पर तो उनकी और ज्यादा मॉनिटरिंग होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वहां पर लड़ाई भी बहुत दमदार, मतलब बड़े लेवल का ही होता है। तो हमें मॉनिटरिंग हर हाल में अपने टीम की करती रहनी चाहिए। टीम बनाना, टिकाना और उनके साथ मिलकर काम करना,
कुछ लोग क्या है, टीम तो बना लेते हैं,